हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर 4 थर्मोडायनामिक्स बीएससी केमिस्ट्री, जिसमें थर्मोडायनामिक प्रोसेस है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। देखिए, आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। ठीक है, आइसो का मतलब होता है सेम। ठीक है, थर्मल का मतलब होता है हीट। हीट बोलेंगे या फिर टेम्परेचर बोलेंगे। तो आइसोथर्मल मतलब कि वैसा कंडीशन, ऐसा प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस मीन्स ऐसा प्रोसेस जहां पर टेम्परेचर जो है वो सेम रहेगा ड्यूरिंग द कंप्लीट प्रोसेस। ये कहते हैं द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट इन सच अ वे दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। इसमें होता क्या है कि कोई भी जो सिस्टम है हमारा वो थर्मली कनेक्टेड रहता है विद सराउंडिंग। मींस द सिस्टम इज थर्मली कनेक्टेड विद द सराउंडिंग इन सच अ वे दैट इफ the energy of the system or the temperature of the system is increased, then the heat energy will flow towards the surrounding, and if the energy of the system or the heat of the system will decrease, then some heat will flow towards the system, and there will be maintaining of a constant temperature. Means a constancy will maintain for maintaining a constant temperature. एक टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एक कॉन्स्टेंसी मेंटेन किया जाता है। मतलब कि अगर हीट सिस्टम का घट रहा है तो एक्सटर्नली हीट फ्लो होगा और उस टेम्परेचर को रेज अप करके उस वैल्यू तक लाया जाएगा, और अगर बढ़ेगा तो उतना हीट निकाल करके उसको उस लेवल तक मेंटेन किया जाएगा। तो वैसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं वैसे सिस्टम या वैसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। और ये कंप्लीट प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक जो हमारा सिस्टम है वो आइसोथर्मल कंडीशन या मीन्स सेम टेम्परेचर कंडीशन को मेंटेन करता है। ठीक है, और आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि जो भी प्रोसेस कैरी हो रहा है अगर वो इंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो इंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा कि सिस्टम का एनर्जी डिक्रीज करेगा। तो सिस्टम का एनर्जी जब डिक्रीज करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हीट विल फ्लो टुवर्ड्स द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। ठीक है, एंड एक्सोथर्मिक कंडीशन में क्या होता है कि हीट जो है वो सिस्टम इवॉल्व कर रहा है, हीट विल इवॉल्व और हीट विल कमिंग आउट फ्रॉम द सिस्टम, एंड इन दिस कंडीशन ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस हीट विल फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। एंड नेक्स्ट वन इज द एडियाबैटिक प्रोसेस। देखिए, एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीटली आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ये प्रोसेस कैरी किया जाता है। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है कि पहली बात तो ना ही हमारा सिस्टम ना ही सराउंडिंग कोई भी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहता है, और ना ही एडियाबैटिक कंडीशन में हमारा मास और ना ही एनर्जी कुछ भी ट्रांसफर नहीं होता है फ्रॉम, जैसे कि ना ही सिस्टम सराउंडिंग में जाएगा ना ही सराउंडिंग से सिस्टम में आएगा। ठीक है, द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट इन एन आइसोलेटेड कंडीशन, देन सच प्रोसेस इज नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा कि ये भी दो टाइप्स के हो जाएंगे। अगर हमारा जो रिएक्शन है या प्रोसेस है वो अगर एक्सोथर्मिक है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि टेम्परेचर जो है सिस्टम का इंक्रीज कर जाएगा, और अगर एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर में अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन कैरी किया जा रहा है तो हमारा जो सिस्टम है उसका एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा आता है आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस कहता है कि जब कोई भी वर्क जो है व्हेन द वर्क इज कैरिड आउट अंडर अ कंडीशन ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम, देन सच प्रोसेस इज नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस, एंड इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम विल जीरो, क्योंकि वो हमारा जो वॉल्यूम है सिस्टम का वो फिक्स किया रहता है और उसमें वो रिएक्शन कैरी किया जाता है, तो वहाँ पर वॉल्यूम का कोई भी चेंजिंग नहीं होता, इसलिए dV दैट इज चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो। सिमिलरली व्हेन द प्रोसेस इज कैरिड आउट अंडर कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर में जब कोई भी रिएक्शन हम कैरी करवा रहे हैं तो उस कंडीशन में जो भी हमारा प्रोसेस कैरी हो रहा है उस प्रोसेस को हम लोग आइसोबारिक प्रोसेस कहेंगे। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, चेंज इन प्रेशर dP इज इक्वल टू जीरो हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज द साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस कहता है कि व्हेन द सिस्टम अंडरगो अ सीरीज ऑफ चेंजेस, मतलब किसी भी सिस्टम के अंदर काफी सारा चेंजेस होता है, मतलब कई सारे स्टेप ऑफ रिएक्शन जो है वो कैरी होते हैं, मतलब उसमें कई सारा स्टेप मतलब कई सारा रिएक्शन होता है, और कहता है कि एंड इट फाइनली रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट। ठीक है, then such process is known as cyclic process, and in case of cyclic process there is no change in energy, means dE equal to जीरो। मतलब कोई भी ऐसा प्रोसेस लेते हैं, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कई सारे छोटे छोटे स्टेप्स कैरी हो रहे हैं और इतने ज़्यादा स्टेप्स कैरी हो रहे हैं, मतलब कि अनलिमिटेड, मतलब काफ़ी, मतलब मोर मेनी नंबर ऑफ रिएक्शंस कैरी होते हैं। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि कितना भी रिएक्शन कैरी हो लास्ट में जो है वो फाइनली अपने इनिशियल स्टेज पर ही आकर के रुकता है। तो वैसे प्रोसेस को हम लोग
जो है साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज द रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब वैसा प्रोसेस जो कि रिवर्स किया जा सकता है, मतलब उसको वापस से अपने मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में कैरी करवाया जा सकता है। ये कहता है कि इफ द प्रोसेस इज कैरीड आउट इनफाइनाइटेसिमली स्लो, मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा, जितना ज़्यादा स्लो हम कैरी करवाना चाहे उतना ज़्यादा स्लो उस रिएक्शन को हम कैरी करवा सकते हैं, ठीक है। एंड सच दैट, कहता है इफ द प्रोसेस इज कैरीड आउट इनफाइनाइटेसिमली स्लो सच दैट ऑल द चेंजेस occurring in a direct process can be exactly reversed and the system and surrounding always remain in the equilibrium state, मतलब कि जितना भी रिएक्शन कैरी हुआ है डायरेक्ट प्रोसेस में उसको हम एग्जैक्टली रिवर्स कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो हमारा सिस्टम है कहता है कि वो हमेशा एनी टाइम ईच स्टेप में वो रिएक्शन जो है अपना इक्विलिब्रियम को मेंटेन किए रहता है। मतलब सीधा सा बात है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एकदम इक्वल होता है। मतलब जितना रिएक्शन आगे की ओर कैरी हो रहा है उतना रिएक्शन पीछे की ओर फॉरवर्ड मतलब बैकवर्ड हो जा रहा है। तो यानी कि ये जो सिस्टम है हमारा, ये जो प्रोसेस है ऑलवेज इक्विलिब्रियम मेंटेन किए रहता है और उसमें जितना भी, और इस रिएक्शन को हम जितना स्लो कैरी करवाना चाहें उतना स्लो कैरी करवा सकते हैं और ईच स्टेप ऑफ रिएक्शन को हम रिवर्स कर सकते हैं। तो एंड द लास्ट वन इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। ये कहता है इट इज अ रैपिड प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है रैपिड प्रोसेस होता है एंड ड्यूरिंग सच रिएक्शन इट इज अ वेरी फास्ट रिएक्शन एंड द सिस्टम डू नॉट हैव द चांस टू गेट और अचीव इक्विलिब्रियम। सच रिएक्शंस इज नोन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। और इसका एक मेन पॉइंट क्या होता है, द ड्राइविंग फोर्स फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज मच ग्रेटर देन द ड्राइविंग फोर्स फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। यहाँ पर जो होता है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो भी इसमें ड्राइविंग फोर्स प्रेजेंट होता है वो बैकवर्ड रिएक्शन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है। इस कारण से ये रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाता है और ऐसे रिएक्शन को हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। के वीडियो में बस हम लोग यहीं तक देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।